जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मंगलवार और आज ही मैंने उद्यापन किया है। जैसे मेरा 21 मंगलवार कंप्लीट हो गया था, तो मैंने आज 22वें मंगलवार को सोचा कि उद्यापन कर देते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा महीना भी है। जैसे कि माघ मास है और शुक्ल पक्ष है, तिथि भी बहुत अच्छी है, शुभ है, एकादशी तिथि है। तो इतना शुभ मतलब तिथि पक्ष सब कुछ इतना शुभ मिला हुआ था, तो मैंने इस मौका को नहीं गंवाया और मैंने मतलब कर दिया उद्यापन। और आप लोग के साथ मैं आज शेयर करूंगी कि मैंने कैसे किया था उद्यापन, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ना कमेंट भी रहते हैं कि दी हमें करके दिखाइए, आप लोग प्रैक्टिकली कैसे करते हैं पूजा पाठ या फिर कुछ भी व्रत का संकल्प या फिर उद्यापन कैसे करते हैं आप सब। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ मैंने कोशिश की है कि मैं अपने थोड़ा सा शेयर कर दूं। और यहाँ पे पहले आप लोग दर्शन कर लीजिए हनुमान जी का। एक तरह से दीप में दर्शन दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर सी आकृति बनी हुई है फूल की। तो मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पूजा के भक्ति भाव में। और ये मैं बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी सुबह में नहा धोकर, और पूरा 16 श्रृंगार कर लिया था मैंने, और मैं बैठ गई थी पूजा पाठ करने। तो मैंने कुछ भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था, बस मैंने पूजा पाठ का जो भी था वो मैंने रिकॉर्ड किया था। तो आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताना कमेंट करके, और जय सिया राम ज़रूर लिखना, जय हनुमान ज़रूर से ज़रूर लिखना आप लोग कमेंट में। तो चलिए हनुमान जी का नाम लेते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से जो फ़ोटो है हनुमान जी का, और उन सभी को मैंने साफ़ करके यहाँ पे रख दिया है। अब आगे की पूजा विधि मैं बताऊंगी। अगर आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में ही कर सकते हैं। अगर आपके घर के मंदिर में छोटा मंदिर है, जगह नहीं है, तो आप अलग से चौकी लगा के ये मतलब पूजा ये उद्यापन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी होगी। तो मैंने गणेश जी का यहाँ पे अभिषेक वगैरह कर दिया है सब कुछ करके। और फिर मैंने आप लोग देख सकते हो कि मैंने फूल का आसन दिया हुआ है हनुमान जी को भी, गणेश जी को भी। तो यहाँ पे विशेषकर हनुमान जी की पूजा होगी, और फिर गणेश जी की, पहले गणेश जी की करेंगे फिर हनुमान जी की पूजा करेंगे। और बाकी उसके साथ साथ मैंने सभी देवी देवताओं की पूजा की थी। सुबह का टाइम था तो सबका पूजा कर दिया था मैंने उसी समय। अभी आप देख सकते हैं कि मौली धागा मैंने अर्पित किया है वस्त्र के रूप में गणेश जी को। पहले से वस्त्र उन्होंने पहना हुआ है, फिर भी मैंने मौली धागा अर्पित किया है। उसके बाद हम लोग गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे, जनेऊ पहनाएंगे। और फिर उसके बाद पान का शैली और कुछ भी आप पैसा रख सकते हैं दक्षिणा में। इस तरह से आप पहले गणेश जी की पूजा करेंगे, विधिवत फूल पत्ती सब कुछ आप उनमें अर्पित करेंगे। उसके बाद हम लोग विधिवत करेंगे पूजा हनुमान जी की। तो अगर आपके पास गणेश जी की कोई मूर्ति या फिर कोई फ़ोटो नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सुपारी जो मिलती है साबुत सुपारी आपको पूजा की दुकान पे इजीली मिल जाएगी। आप उनमें थोड़ा सा मौली धागा लपेट के उस सुपारी को, और उसे आप गणेश जी के रूप में पहले उनकी पूजा करेंगे। उसके बाद आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। तो यहाँ पे मैंने वस्त्र अर्पित कर दिया है मौली धागा का हनुमान जी को। और फिर उसके बाद तुलसी का पत्ता का मैं माला बनाने वाली थी, लेकिन वो खुल गया था। माला मैं बनाने वाली थी तुलसी का, लेकिन वो नहीं बना, खुल गया। तो फिर मैंने तुलसी इस तरह से अर्पित कर दिया है। फूल पत्ती अर्पित करेंगे, जनेऊ, जी हाँ जनेऊ ज़रूरी होता है, तो जनेऊ भी अर्पित करेंगे। और इस तरह से फूल पत्ती सब कुछ अर्पित करके, तिलक वगैरह सब कुछ। तो इस तरह से आपको विधिवत करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत, देखिए उद्यापन बहुत तरीके से होता है। आप चाहें तो 5-10 ब्राह्मण या 21 ब्राह्मण खिला सकते हैं। चाहें तो आप मतलब एक तरह से भंडारे टाइप का भी कर सकते हैं धूमधाम से। सोना चांदी सब कुछ का दान होता है, दान पुण्य का होता है चीज़। तो आप जितनी आपकी यथाशक्ति है उसके हिसाब से ही आपको ये चीज़ करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप कम में भी कर सकते हैं, आप बहुत में भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे विधिवत पूजा जैसे होती है हनुमान जी या फिर किसी भी देवी देवता की, वैसे ही हमें करनी है। पहले गौरी गणेश को पूजेंगे, यानी कि गणेश जी को, और उसके बाद हम लोग हनुमान जी की विधिवत पूजा करेंगे जो भी हमें। और हाँ, एक चीज़ और बता दें आपको कि जैसे हम व्रत, मैंने फलाहार किया था, मैंने कोई लड्डू वगैरह, वो क्या बोलते हैं चूरमा का लड्डू होता है ना, वो मैंने नहीं खाया था, मतलब अन्न नहीं लिया था मैंने। ये पूरा फलाहार व्रत किया था 21 मंगलवार का। तो यहाँ पे मैं फल अर्पित करूँगी। और उसके बाद मैंने खीर लिया था, साबूदाने और मखाने की मैं खीर खाती थी। तो वो जो हम व्रत में खाए हुए हैं, जितने भी व्रत आप कर सकते, 11, 21, 41, तो जो व्रत में आप ग्रहण करते हैं, चाहे वो फलाहार हो या फिर आप अन्न एक टाइम लेते हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे चढ़ानी होती है।
तो लड्डू वगैरह हम चढ़ाएंगे क्योंकि हनुमान जी को बेहद प्रिय है। बेसन का लड्डू हुआ, मोतीचूर का लड्डू हुआ, बूंदी का लड्डू हुआ, तो बूंदी भी लड्डू भी सब कुछ यहाँ पे अर्पित करेंगे। फल फल यहाँ पे अर्पित करेंगे। और शकरकंद, स्वीट पोटैटो बहुत जगह पे बोला जाता है, तो उसको भी मैं खाती थी। और मतलब फलाहार में तो जैसे फल वल खाने के बाद जैसे मौसम ठंडा होता था ना, तो मैं स्वीट पोटैटो ले लेती थी और फल स्किप कर देती थी, क्योंकि मतलब खाने से ना फल, मौसम ठंडा होता था यहाँ पे, तो जुखाम और ये सब खांसी वगैरह हो जाता था, इसलिए। तो जो चीज़ हम लोग खाए रहते हैं फल में, मतलब व्रत में, वही हमें उद्यापन के दिन चढ़ाना होता है, वो अर्पित करना होता है। तो यहाँ पे वही सारा चीज़ अर्पित करेंगे, चढ़ाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बूंदी का भोग लगाया है। और हाँ, हनुमान जी के भोग में ना आपको तुलसी का पत्ता ज़रूर से ज़रूर डालना होता है। तो यहाँ पे मैंने तुलसी पत्ता डाल के हनुमान जी को भोग लगाया है। गणेश जी को लगाया पहले, उसके बाद मैंने यहाँ पे राम और सीता जी का, आप देख सकते हैं, राम दरबार का भी फ़ोटो रखा हुआ है, तो यहाँ पे उनकी भी पूजा हो रही है। तो उसके साथ साथ हम सभी देवी देवता का पूजा करेंगे। यहाँ पे लड्डू, जी हाँ, मोतीचूर के लड्डू का भी भोग मैंने, जैसे कि आपको बताया, उसका भी मैंने भोग लगाया हुआ है। तो इसमें होता क्या ना, जैसे कि आप संकल्प लेते हैं, जिस दिन मंगलवार का, फर्स्ट मंगलवार का व्रत करते हैं, उस दिन आप संकल्प लेते हैं। पैसा, चावल, अक्षत, पानी हाथ में लेके आपको संकल्प लेना होता है, बोलना होता है कि हनुमान जी से हम इतने मंगलवार का व्रत करेंगे और फलाहार रह के करेंगे, या फिर हम एक टाइम अन्न लेंगे, वो सारी चीज़ें बोलनी होती है। तो मैंने जो संकल्प लिया था वो मैंने फलाहार पे लिया था, और 21 मंगलवार का मैंने व्रत का संकल्प लिया था। तो वो जब आपका संकल्प पूरा हो जाता है, मैंने 21 मंगलवार मेरा व्रत पूरा हो गया, तो वो उद्यापन करने के लिए आपको फल से ही, मतलब फल लेकर, और जैसे फलाहार कर रहे हैं तो हम फल लेकर, और फिर इस एक तरह से ये संकल्प हम पूरा करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तिलक वगैरह मैंने लगा दिया है हनुमान जी को। आप लाल रोली का, चंदन का, उसका तिलक आप अर्पित कर दीजिए, क्योंकि लाल चंदन इन्हें बेहद पसंद है, रोली पसंद है। तो आप लाल, बेशक आप लाल चीज़ें कर, मैंने यहाँ पे पीला चंदन भी लगाया हुआ है, लाल चंदन भी, रोली, सब कुछ मैंने यहाँ पे अर्पित कर दिया। साथ साथ मैंने राम दरबार की भी पूजा की है, गणेश जी की भी पूजा की है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे दीप स्थापित करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बनाया है, और स्वास्तिक बना के आप उस पर कुमकुम और चावल रख के तभी दीप आप स्थापित कीजिए, क्योंकि उनको आसन दिया जाता है। तो यहाँ पे एक तरह से आप समझ जाइए कि चावल का आसन दिया गया है। और फिर उसके बाद मैंने दीप की भी पूजा की थी, लेकिन वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, क्योंकि साइड में दीप था, तो वहाँ पे आपको रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो दीप का भी मैंने पूजा किया था वो, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। और उसके बाद दीप की भी पूजा आपको कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे धूप दीप लगा लेना है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं खीर खाती थी व्रत के टाइम, और साबूदाने और मखाने की खीर मैं खाती थी, तो उसका भी मैं यहाँ पे भोग लगाऊंगी। और इधर मैं पूजा करी थी, उधर मैंने खीर बनने रख दिया था, तो खीर अभी बन रहा है। उसके बाद मैं उसका भोग लगाऊंगी। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए तिल का तेल, जी हाँ, मैंने तिल का तेल यूज किया है। और जैसे मंगलवार का व्रत करते हैं ना, तो मंगलवार का जब हम लोग कथा पढ़ते हैं, तो उसमें तिल का तेल यूज किया जाता है। मतलब हर मंगलवार को मैं तिल का तेल ही यूज करती हूँ। हनुमान जी को मतलब पसंद भी है, तिल का तेल का ही आप दिया लगाएं। तो यहाँ पे जो मैंने स्वीट पोटैटो, शकरकंद का बोला था, वो भी मैंने रख दिया है हनुमान जी के सामने, उसका भी भोग लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे दीप प्रज्वलित हो गई। और यहाँ पे कपड़ा, जी हाँ, आप कुछ भी, कोई भी लाल कपड़ा आप हनुमान जी को, जैसे ये सब ना पंडित जी को दान करेंगे, तो इसमें दान वगैरह का भी होता है, तो आप कपड़ा चढ़ाएं। यहाँ पे लाल कपड़ा मैंने चढ़ाया हुआ है, और उसके साथ मैंने कुछ श्रृंगार की भी सामानें चढ़ाई हुई है। तो वहाँ सब कुछ ढक जा रहा था, मतलब हनुमान जी की फ़ोटो ढक जा रही थी, इसलिए मैंने साइड में रख दिया चढ़ा के। तो इस तरह से केला वगैरह जो भी फल है वो सब हम चढ़ाएंगे। उसके साथ साथ मैंने ये देखिए हाथ में अनार लिया हुआ है, और यहाँ पे मैं मतलब बोल रही हूँ कि मेरा संकल्प पूरा हो गया। एक तरह से भगवान का शुक्रिया कर रही हूँ कि उन्होंने मेरे संकल्प को, मतलब पूरा हो गया मेरा संकल्प बिना किसी विघ्न बाधा का, ठीक है। और इस तरह से हम उनको फल अर्पित करेंगे। एक तरह से अपना संकल्प हम पूरा हो जाने के बाद हम उस संकल्प को खोलेंगे, या फिर जो भी आप बोलिए अपने भाषा में, उसको पूरा हो जाने के बाद
आप उद्यापन करते हैं उसमें आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है। जी हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, राम स्तुति करेंगे, सब कुछ अर्पित करने के बाद और उसके बाद आपको करनी है मतलब पाठ करना है। आप चाहें तो हनुमान संकट मोचन हनुमान अष्टक का भी पाठ कर सकते हैं और उसके बाद आपको कथा पढ़नी है, जो कि आप हर मंगलवार को जो कथा आप पढ़ते थे उसको भी पढ़ना है आपको, मतलब उद्यापन वाले दिन। उसके बाद आपको आरती कर लेनी है। तो आरती में सबसे पहले आप गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद आप हनुमान जी की आरती करेंगे। तो यहाँ पे मैं आरती अब शुरू करूँगी, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और जय श्री राम ज़रूर से ज़रूर कमेंट में लिखिएगा।